मेरा नाम ख्वाजा बंदी नवाज है, गांव बड़समुद्र, तालुका कमानगर, जिला बीदर। मेरे मेरे अब्बा ताजुद्दीन पठान, उनको गांव में मारे, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी करे, वो सही तरह से कंप्लेंट नहीं ले पाए, तो उन्होंने ब्रेन्स हॉस्पिटल में अभी है, उन्होंने बहुत सीरियस है, उनको ब्रेन को लगा, पेट में लगा, 3 दांत गिरे, नाक में से मुँह में से खून जा रहा, 2 बात कर रहे, बेहोश हो रहे, डॉक्टर बोल रहे ठीक होता, बोल रहे मैं हुआ तो हैदराबाद शिफ्ट करना, ऐसा बोल रहे। क्या मसले में मारे आपके वालिद साहब को ना? उन्होंने रोड को गए थे, मौली साहब को गाली दे रहे थे, मौली साहब को क्यों गाली दे रहे, गरीब आदमी है बोले तो उनको मारना चालू करे, 4 आदमी होके मारना। तो चारों का नाम क्या क्या है मालूम है आपको? चंद्रकांत कदम 1, गुंडू चंद्रकांत कदम 2, चंद्रकांत पांडुरंग कदम 3, शिव गुरलिंगप्पा बेंडे, ये 4 लोग होके मारे। ये 4 लोग वहीं के रहने वाले हैं या बाहर साइड के? समुद्र गांव में के रहने वाले हैं। आगे भी उनसे हमारे को धोखा है, उन्होंने बोल रहे हैं अब तुम बचे तो भी मार, तुम पुलिस इस पे कुछ एक्शन ली? पुलिस एक्शन ली, लेकिन नॉर्मल केस बना रहे पुलिस। इतना मार लगा, 3 दांत गिरे, मुंह में से नाक में से खून जा रहा, इंस्पेक्शन हुआ, पेट में लात मारे तो डॉक्टर बोले इंस्पेक्शन हुआ बोल के, तो उन्होंने नॉर्मल केस बना के छोड़ दे रहे। पुलिस अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं करे। आपके वालिद की क्या कंडीशन है? आप कंडीशन उनकी सीरियस है बहुत, वो डॉक्टर बोल रहे हैं वो उन्होंने यहाँ ठीक होता हुई तो ठीक है, नहीं तो हैदराबाद भेजना पड़ता है, ऐसा उन्होंने बोल रहे। तो आपकी क्या डिमांड रहेंगी एडमिनिस्ट्रेशन से? एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे को ये रहेंगे होना, हमारे को इंसाफ होना, उनको सजा होना, उनको जो कानून में आता है वही होना हमारे को। किसी के साथ भी इस तरह का नहीं होना, सब कुछ भी दंगा फसाद नहीं होना, वो हम इस तरह से मारा जाता है किसी को। ऐसा मारने के बाद नॉर्मल केस बना के ये पहली बार करेगा, इससे पहले भी ऐसे हादसे होते हैं? पहले बार हुआ था उस्मान दिसंबर महीने में 19 तारीख को सुबह 1:30 बजे, उस दिन मेरे को मारे। उस दिन भी मैं पुलिस स्टेशन को गया, लेकिन उस दिन में मेरा बयान नहीं हुआ। 4 तारीख को इनको मारे। आपके ऊपर भी हमला करने वाले वही लोग थे? वही लोग थे। आपका नाम? मेरा नाम उस्मान है सर। वो बोलते हैं हम प्लॉट लिए, ये लिए, वो लिए। भाई सर्वे होना ना, सर्वे होने के बाद तुम ले, क्या लेना है तुम? उनका केस जो तो ये सर्वे कौन सी जमीन का सर्वे करने के लिए आप बता रहे हो उनको? वक्त प्रॉपर्टी का उनको बता रहे कि आप सर्वे करो। सर्वे उनकी भी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी, दोनों की जेंट प्रॉपर्टी है पानी में। आपका नाम? मेरा नाम ख्वाजा बंदी नवाज। रहीम, आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का अहम मकसद ये है कि गुज़िश्ता कल कमाल नगर के एक मौज़ा होल समुद्रा में एक बहुत ही ख़तरनाक वारदात पेश आई। वाक़या ये है कि वहाँ मस्जिद और क़ब्रिस्तान का एक ज़माने से तनाज़ा चल रहा है जो हलपजीर है। वहाँ पर कुछ गुंडा अनासिर क़ब्रिस्तान और मस्जिद की ज़मीन पर कब्ज़े की कोशिश कर रहे हैं, और मस्जिद कमेटी की जानिब से और हम सब की जानिब से वक्फ बोर्ड में हमेशा ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर जो गज़ेट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है मस्जिद और क़ब्रिस्तान की, जो 1 एकड़ है, इसकी पैमाइश करा दी जाए। गवर्नमेंट की तरफ से बाउंड्री बनाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर बजट सैंक्शन हुआ है, लेकिन क्योंकि तहसील की जानिब से कोई हदबंदी नहीं की गई, इसलिए वो बाउंड्री बनाने में रुकावट आ रही थी। तो उसके लिए बार बार सर्वे के लिए जो है ना नोटिसें दी जा रही हैं। 1-2 मरतबा सर्वे की नोटिसें जारी भी हुई, और अब कुछ लोगों की जानिब से वहाँ पर उस ज़मीन को कब्ज़ा करने की और हड़पने की साजिश चल रही है। इसके पेश नज़र वहाँ पर बाज़ाब्ता तहसील में और वक्फ बोर्ड की जानिब से 144-54 के तहत नोटिसेस भी जारी हुए हैं, और ये मामला ज़ेर दौरान है। इससे पहले भी 1 मरतबा वहाँ पर सर्वे हुआ, लेकिन सर्वे अधूरा हुआ। वहाँ पर दोनों लोगों के दरमियान में कुछ झड़प भी हुई, और तहसीलदार की जानिब से 107 के तहत केस भी बुक किया गया, और दोनों पार्टियों को पाबंद कर दिया गया कि जब तक वहाँ पर सर्वे नहीं हो जाता
वहाँ पर कोई किसी किस्म की एक्टिविटी ना हो। लेकिन उसके बावजूद कल वहाँ पर कुछ लैंड ग्रैबर्स, गुंडा अनासिर वहाँ पर एक्टिविटी कर रहे थे। कुछ जेसीबी लाकर और जो है ना वहाँ पर कुछ तामीर की कोशिश कर रहे थे, जिसकी इत्तला जैसे ही तहसीलदार को दी गई, तहसीलदार ने कहा कि वहाँ पर एक वीडियो बना लो, कौन लोग आकर जो है ना ये कर रहे हैं। तो तहसीलदार के कहने पर वहाँ मस्जिद के पेशमान साहब, मौलाना साहब वीडियो बना रहे थे। जब वो वीडियो बना रहे थे तो उनको वीडियो बनाता देखकर वहाँ पर कुछ गुंडा अनासिर, जिनके नाम बाज़ाब्ता पुलिस को दिए गए हैं, उन्होंने मौलाना साहब के साथ झगड़ा करना चाहा। मौलाना साहब के साथ झगड़ते हुए देखकर मस्जिद कमेटी के एक मेंबर ताजुद्दीन साहब वहाँ पर बीच में आए। आकर बोले कि क्यों, मौलाना साहब तो बाहर के आदमी हैं, इनको तहसीलदार वीडियो बनाने के लिए बोला, इसलिए वो वीडियो बना रहे हैं। तुमको अगर काम तुम सही कर रहे हैं तो कोई वीडियो बना ले, क्या भी कर ले, तुमको किस बात का डर है, क्यों मौलाना के पर जो है ना हाथ उठा रहे हैं। ये उनका कहना ही था कि उन गुंडा अनासिर ने ताजुद्दीन के ऊपर ऐसा भयानक कातिलाना हमला करे कि वो हज़रत जो तकरीबन 70 साल की उम्र के हैं, वो लहूलुहान हो गए। उन्हें लातों से, हाथों से इस तरह मारा पीटा गया कि जैसे जो है ना इनके सामने कानून की कोई हैसियत ही नहीं है। वो कानून को कुछ समझते ही नहीं, पुलिस को वो कुछ समझते ही नहीं। इस तरह जो है ना वो हरकत करे और उनके ऊपर कातिलाना हमला करे और उन्हें वहाँ से फौरी जो है लाकर यहाँ पर सरकारी दवाखाने में शरीक किया गया। आज भी उनकी हालत सीरियस है, तशवीशनाक है। पता नहीं उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन हम होल समुद्रा के पूरे लोग कल भी बीदर आए थे, आज भी फिर एसपी से मुलाकात के लिए बीदर आए हुए हैं। एसपी ऑफिस गए थे मुलाकात के लिए, लेकिन एसपी साहब वहाँ पर नहीं थे। डीसी ऑफिस को वो वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गए हैं। तो यहाँ पर हम मीडिया के तवज्जुह से पूरी अवाम को और पुलिस डिपार्टमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहते हैं कि इस तरह गुंडागर्दी और जो है ना कातिलाना हमला ख़तई क़ानून के ख़िलाफ़ है और इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लेना और इक़दाम क़त्ल का जो मुलज़िमीन हैं उनके ऊपर मुक़दमा दर्ज करना चाहिए। सुनने में आया कि कमाल नगर की जो पुलिस है वो बिल्कुल मामूली दफ़ात के तहत एक छोटा सा केस बनाकर मसले को ख़त्म करना चाहती है। ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। कल अगर दवाखाने में अगर उन हज़रत की हालत देखते तो जिनके कपड़े पूरे खून से लहूलुहान हो गए हैं, वहाँ पर ज़मीन के ऊपर खून फैला हुआ है और वो अगर कोई बाहर के लोग आकर बीच बचाव नहीं करते तो कल उनकी जान ही चली जाती थी। ऐसे ख़तरनाक केस को कोई मामूली दफ़ात के तहत जो है ना मसले को ख़त्म करने की अगर कोशिश की जाती है तो ये बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी की बात है। हम पुलिस से और एडमिनिस्ट्रेशन से इस बात की गुजारिश कर रहे हैं कि ये जो वाक़या है इसको सीरियस लें। ये एक वाक़या नहीं है और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी दिसंबर के महीने में उस्मान के ऊपर हमला हुआ था और इसी तरह वहाँ पर जो लोग जो ज़मीन हड़पना चाहते हैं वो लोग सिर्फ जो है ना इलीगल तरीक़े से आना चाहते हैं, जबकि उनसे कहा जा रहा है कि आप लीगली सर्वे कराइए। वक्फ की जितनी 1 एकड़ ज़मीन है कब्रस्तान और मस्जिद की, उस 1 एकड़ ज़मीन को बाजू रख दीजिए। उसके बाद बाकी जो ज़मीन है उसके ऊपर कोई भी कुछ भी कर ले, ख़रीद ले या बेच ले, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन चूँकि वहाँ पर मुसलमानों की आबादी बहुत कम है, बहुत अक़लियत में रहते हैं, तो वो इनको दबा कर, डरा कर, धमका कर जो है ना ये करना चाहते हैं। पूरे गांव के लोग आज जो है ना खौफ और हरास के माहौल में जी रहे हैं। ये पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी है कि इन गुंडों को सख्त से सख्त एक्शन लें ताकि वहाँ पर रहने वाले लोगों के ऊपर फिर जो है ना कोई जो है ना दोबारा हमला करने की या उनको डराने की, धमकाने की कोई कोशिश ना करे। यहाँ कानून की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए।
बजाय इसके कि ये जो है ना गुंडा अनासिर अपनी जो मनमानी कर रहे हैं। क्यों भाई उनको जो है ना जब तक के सर्वे नहीं हो जाता वो खुद सर्वे कराएं, वक्त की 1 एकड़ ज़मीन छोड़ दें, छोड़कर बाकी की ज़मीन के ऊपर कुछ भी कर लें। अब तक वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब से वहाँ पर एक साहिब खैर ने, हैदराबाद की पार्टी ने उस छोटी सी गिरी हुई छोटी सी मस्जिद को एक अच्छी शक्ल दे दी है, मस्जिद जो है ना अच्छी तरह से तामीर हो गई है। तो मस्जिद तामीर होने के बाद इनके दिलों में शायद ये खौफ आ गया है कि ये लोग इस ज़मीन को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। तो इसी तहत जो है ना ये सारे मामला चल रहे हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से इस बात की दरख्वास्त करता हूँ कि इस मामले को संजीदगी से ले और ये ना समझे कि वहाँ होल समुद्रा में बहुत कम लोग रहते हैं, मुसलमान बहुत कम रहते हैं, उन्हें डराया धमकाया जा सकता है। बड़े हौसलामंद लोग रहते हैं वहाँ पर और उनके साथ हम सब लोग उनके साथ हैं और हक़ के साथ हैं। अगर वो हक़ पर हैं तो उनके साथ देने के लिए, उनका साथ देने के लिए सारे लोग तैयार हैं। बीदर के सारे लोग तैयार हैं, कमाल नगर के औराद के सारे लोग तैयार हैं। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि एसपी साहब इस मैटर को सीरियस लें और मामूली दफात के तहत उन गुंडों के खिलाफ केस बुक करके मामले को रफा दफा ना करें, बल्कि उनके खिलाफ सख्त दफात के तहत उन केस बुक किया जाए और इन जो 5-6 लोग जो कल वारदात में मुलविस थे इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और वहाँ पर जो ज़मीन है उस ज़मीन का प्रोटेक्शन भी हो। और जब तक के उसका सही सर्वे होकर बाउंड्री फिक्स नहीं हो जाती, वहाँ पर कोई भी अगर कोई वहाँ पर जो है ना मदाखलत करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि जब भी जो है ना वहाँ पर कोई लोग आकर कब्ज़े की कोशिश करते हैं और पुलिस स्टेशन में उसकी शिकायत की जाती है तो पुलिस इसको बिल्कुल ईजी ले लेती है। इससे पहले जब उस्मान पर हमला हुआ था तब भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई उसके ऊपर जो है ना एक्शन नहीं लिया गया। उसी का नतीजा है कि आज उनके हौसले बढ़ गए हैं और आज जो है ना वो इस कदर कातिलाना हमला करे हैं। अगर आज भी उनके साथ नरमी से पेश आया जाता है तो कल ये पता नहीं वहाँ पर लोगों को जीने भी देते या नहीं देते। इस किस्म के बातें तो वो कर ही रहे हैं। हैंच कितने मुसलमान यहाँ पे क्यों इतना जो है उड़ उड़ कर आ रहे हैं, इस किस्म की बातें तो आ ही रही हैं। तो अगर आज इनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाता है तो कल जो है ना दूसरों के भी जो है ना ठंडे हौसले पस्त होते हैं और जो है ना हम सिर्फ इंसाफ की और सही जो है ना इसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसी बात की अपील करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मस्जिद कमेटी के आप देख सकते हैं कि सारे मेंबरान यहाँ पर आए हुए हैं और जो है ना ये ताजुद्दीन साहब जो ख़ुद मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदार थे तो उनका सिर्फ इतना कहना कि मौलाना बाहर के हैं, इनको जो है ना क्यों जो है ना गैर ज़रूरी जो है ना आप लोग जो है ना डरा रहे हैं। इतना कहना था कि पीछे से एक शख्स लात मारता है और दूसरे शख्स खुंदल कर उनको इस तरह जोज़ोकोब करते हैं कि अगर कोई बीच में आकर नहीं बचाता तो उनकी जान ही चली जाती।